गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग जैम की क्लास में और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बोलो, इन दोनों में जो क्लासिकल मैकेनिक्स आ रहा था उसको क्लास में डेली कर रहे थे। तो टुडे वी विल स्टार्ट अबाउट द रोटेशनल मैकेनिक्स, राइट। आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? रोटेशनल मैकेनिक्स। रोटेशनल मैकेनिक्स, ठीक है, यानी हमारे क्लासिकल मैकेनिक्स का ही पार्ट है, ठीक है। अब जितना हम लोग उतना ही स्टडी करेंगे जितना हमारे जैम के कोर्स में आएगा, राइट। सो जैसे कि आपके जैम वगैरह या जस्ट इसके क्वेश्चन आउट सॉल्व हो जाए। लेट्स स्टार्ट। देखो, पहला इसमें सबसे पहला आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। सबसे पहली चीज आती है इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसमें क्या हुआ कि देखो, हमारे पास दो तरीके के मोशंस होते हैं। एक होता है हमारे पास ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, और दूसरा होता है हमारे पास रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। क्लियर है? अब जब हम इन सब की बात करते हैं तो देखो इसमें क्या होता है, हमारे पास इसमें v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, ठीक है, जिसमें ये हो जाती है तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी और ये वाली क्या हो जाती है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर है? जैसे ही हम इसमें आते हैं, रोटेशनल में आते हैं, तो हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाती है हमारी एंगुलर एक्सेलरेशन, ये पार्ट हो जाता है हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, ओके। और ये हो जाती है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है? ये क्या हो जाती है हमारी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है इतना? तो ये हमारा एक बेसिक सा डिफरेंस है। साथ में जब हम इन दोनों के बारे में और डिस्कस करते हैं तो देखो हमें क्या मिलता है। इसमें हम लोग F इजिकल टू एम ए पढ़ते हैं, इसमें हम लोग टाउ इजिकल टू आई अल्फा पढ़ते हैं। क्लियर है? इसमें एक्सेलरेशन ए होता है, इसमें एक्सेलरेशन ए होता है, तो इसमें तुम्हारा क्या होता है, अल्फा होता है। इसमें m होता है तो इसमें क्या होता है, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। इसमें F होता है तो इसमें क्या होता है, टॉर्क होता है, टाउ। क्लियर है? इसमें हम F इज इक्वल टू क्या पढ़ते हैं, dp बाई dt, लीनियर मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज पढ़ते हैं। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, टाउ इज इक्वल टू, ठीक है, dj बाई dt, ठीक है, जहां पर j क्या होता है, जहां पर j होता है I ओमेगा। क्लियर है? और यहाँ पे P क्या होता है, इज इक्वल टू एम वी। ये सारे डिफरेंस शायद आपको समझ में आ रहे हैं, इट इज वेरी इजी। अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी ट्रांसलेशनल बारे में बताओ, 1/2 mv²। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में भी आया था, इसके ऊपर ही बेस्ड। इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, 1/2 I ओमेगा²। क्लियर है? अगर इसमें F इजिकल टू हार्मोनिक के लिए हम H के x बोल दें तो इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा, टाउ इजिकल टू जो होगा वो माइनस सी थीटा होगा। ये हम लोग करते भी हैं पेंडुलम वगैरह के लिए। के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, और ये क्या है, स्टिफनेस कांस्टेंट। ये क्या होती है हमारी, स्प्रिंग कांस्टेंट होती है, राइट, स्प्रिंग कांस्टेंट। और ये क्या हो जाती है हमारी, स्टिफनेस कांस्टेंट। ठीक है, ओके। अच्छा, एक बताओ कि हम लोग इसमें अगर हम लोग निकालेंगे स्टेबल पॉइंट वगैरह निकालते हैं, तो अगर मुझे के की वैल्यू इसमें निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, डेल स्क्वायर बी बाई डेल एक्स स्क्वायर निकालेंगे, कोई एन इजिकल टू किसी भी एक स्टेबल पॉइंट पर, राइट। लेकिन यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, एस इजिकल टू डेल स्क्वायर बी बाई डेल थीटा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर भी जो थीटा होगा हमारा कोई एक स्टेबल पॉइंट होगा, स्टेबल पॉइंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर टाउ हम निकालेंगे इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, याद रहे, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। इतना क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर हो गया?
अब आगे बढ़ते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन, सॉरी वो पॉज हो गया था। सो सी, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हो गया, अगर मैं ये बॉडी ली हूं तो ये इसका क्या हो जाएगा, शेप कोई भी दे दें। तो अगर हम r1 डिस्टेंस पर m1 बोले, r2 ये r2 डिस्टेंस पर m2 बोले, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, आई एम के स्क्वायर। देखो आई क्या हो जाएगा, एम आई आर आई स्क्वायर होगा। अगर मैंने इस एक्सिस के डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ मास लिया है जिसकी मास m वैल्यू है और ये ओमेगा पर रोटेट कर रही है, तो हम आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, तो आई के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई बाई एम हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका अंडर रूट लेंगे। बस इसको मैंने सॉल्व किया है यहाँ पे, तो हमारे पास ये इफेक्टिव रेडियस आई। लेकिन मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि डिपेंडेंसी ऑफ के क्या है। तो पहले तो ये पोजीशन ऑफ रोटेशनल एक्सिस पर डिपेंड करेगी, मास डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करेगी। मास डिस्ट्रीब्यूशन यानी उसकी साइज, शेप एंड डेंसिटी पर डिपेंड करेगी। पर ये इसके मास पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि अभी कैलकुलेशन में हमने देखा ऊपर नीचे मास कट गया। लेकिन मैं यहाँ पे एक नोट बताना चाह रही हूँ कि ये जो के है, ये जो के है आपका, ये जो बॉडी के, अगर बॉडी को हम सिमेट्रिकली ब्रेक करें तो उसके के पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। लेकिन यही अगर हम इसके एसिमेट्रिकल करें तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्लियर है इतना? ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के थियोरम्स क्या क्या है, क्या है थियोरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्लियर है? अब देखो, पहला दो थियोरम है, परपेंडिकुलर और पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे परपेंडिकुलर थ्योरम और आपका पैरेलल थ्योरम। तो पहला वाला हम लोग क्या देखेंगे, आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्लियर है? क्वेश्चन है तो पूछ लेना बीच में, जहां पर समझ में नहीं आएगा आई विल स्टॉप करने के चक्कर में ना मैं इसको ऑन नहीं करना भूल जाती हूँ, ठीक है। सो ओके, एनी हाउ, देखो अगर मैं यहाँ पर कोई एक आपके लिए डायग्राम बनाते हैं। फर्स्ट, अगर ये कोई हमारी इरेगुलर बॉडी हुई, ठीक है, हम इसके तीन एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं, एक्स वाई जेड, क्लियर है? ओके, एक्स मान लो, इसे वाई मान लो और इसे जेड मान लो, क्लियर। अब यहाँ पर हम कोई एक पॉइंट ले रहे हैं ऐसे, ठीक। तो इस पॉइंट का क्या होगा, तीनों एक्सिस पर हम दे सकते हैं ना, क्या क्या दे सकते हैं बताओ। ये आर हो गया, ये तो तुम्हारी आर हो गई, यहाँ पर हमारे पास मास एम हो गई, तो इतना क्या होगा, इतना डिस्टेंस आपका एक्स आई हो जाएगा और इतनी डिस्टेंस आपकी वाई आई हो जाएगी, क्लियर है ना? तो देखो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे कर सकते हैं एक काम। क्या काम करेंगे बताओ? ये आप लोग 11th में भी बहुत अच्छे से पढ़ते हो, सो आई होप कि मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े आप लोग के लिए। एनी हाउ आई विल टेल यू, डोंट वरी। आई एक्स सेम क्वेश्चन पता है, अभी मैंने सॉल्व करके डाला है। आप आरपीएससी का पेपर देखना, रिसेंट वाला, उसमें डाला है, ठीक है। इसके क्वेश्चंस आते भी हैं, चाहे जस्ट बोलो, जैम बोलो, इवन गेट में भी आते हैं। कभी कभार इसी का ही थोड़ा सा और मिर्च मसाला दे के आपके गेट नेट के बी पार्ट में आ जाता है, ठीक है। सो आई एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, समीशन एम आई वाई आई स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा वाला आई वाई क्या हो जाएगा, समीशन एम आई एक्स आई स्क्वायर, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, तो आई एक्स प्लस आई वाई क्या हो जाएगा, समीशन एम आई, और ये हो जाएगा एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर, क्लियर है। अब आई जेड क्या हो जाएगा, आई जेड इज इक्वल टू समीशन एम आई और एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर, क्लियर है। तो दोनों इक्वेशन से, इन दोनों इक्वेशन से मुझे क्या मिल रहा है, ये जो इक्वेशंस हैं इन सब से क्या मिल रहा है कि आई जेड जो है आई एक्स प्लस आई वाई है, होगा ना, क्योंकि पॉइंट को जब हम यहाँ पर लिए हैं तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर
इन दोनों का परपेंडिकुलरली क्या, इतना समझ में आ गया राइट। अब हम इस एक्सिस थ्योरम के, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के एक प्रूफ को देखते हैं, तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या है कि प्रूफ ऑफ योर परपेंडिकुलर थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, कैसे करेंगे इसको प्रूफ, देख लो। अगर फॉर एग्जांपल हमने एक ऐसे ही खींच दिया, ठीक है, इसको मैंने क्या बोला, ओरिजिन को, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 0 0 होगा। ठीक है, और दूसरा मैंने क्या कहा कि यहाँ पर मैंने बोला कि 2m है, जिसके एक्सिस क्या है, -1 1 और 0। क्लियर, यहाँ पर एक बोला जहां पर मैंने बोला m, और इसके एक्सिस हैं आपके 1 0 0। ठीक है, यहाँ पर बोला मैंने, सोच लो 5m, जिसके एक्सिस है 1 1 और 0। ठीक है, इसका सोच लो 3m बोला, और इसके एक्सिस मैंने बोले -1 1 और 0। क्लियर है, ये सारी चीजें आपको पता चल गई। अब आई एक्स पर क्या रहेगा, टेल मी। 5m प्लस 3m प्लस 0 प्लस 2m, तो आई एक्स क्या हो जाएगा मेरा, 10m हो जाएगा, 10m हो जाएगा एक्स एक्सिस पर, याद रहे। ठीक है, और आई वाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5m प्लस 3m प्लस m प्लस 2m, तो क्या हो जाएगा हमारा, 11m हो जाएगा। क्लियर है, आई जेड क्या हो जाएगा, सबका समेशन था। ठीक है, तो 3m इंटू 2 प्लस 5m इंटू 2 प्लस m प्लस 2m इंटू, बताओ क्या हो जाएगा, टेल मी, इंटू 2। क्लियर है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6m इसका हो जाएगा, इसका 10m हो जाएगा, इसका m हो जाएगा, और इसका 4m हो जाएगा। तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा बताओ, 21m। क्लियर है, और आई जेड, इसका मतलब क्या हो गया, आई वाई, आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू 21m। देखो इक्वल आया ना, आया ना। आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल। अगर मैंने इसको, सॉरी मैंने लिखा नहीं, एक्स और वाई एक्सिस। क्लियर है, हो गया। अब सीधे आ जाओ पैरेलल एक्सिस थ्योरम पर। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्लियर है, ये हमारा दूसरा थ्योरम होता है। मान लेते हैं थोड़ा सा, ये हमारा कोई बॉडी है। क्लियर है, ये हमारी कोई बॉडी है, यहाँ पर मैंने एक एक्सिस खींचा है। क्लियर है, और इसी एक्सिस पर हमारा जीरो यानी कि इसका ओरिजिन है। ठीक, अब इसी से हम एक d डिस्टेंस मान लेते हैं, इतना एक पैरेलल एक्सिस इसी एक्सिस के खींचते हैं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या है, हमारी d है। इतना समझो। फिर मैंने यहाँ पर एक पॉइंट P लोकेट किया है। ठीक है, ये पॉइंट P लोकेट किया है, जो कि अगर इसी को हम आगे बढ़ाए तो ये थीटा डायरेक्शन पर होगा। ये क्या है, हमारी पॉइंट P। क्लियर, अच्छा। अब देखो, ये अगर हमारी डिस्टेंस यहाँ से, अगर मैं इसको इस पॉइंट P तक ले जाऊं, तो ये हमारी R हो जाएगी, जबकि ये वाली डिस्टेंस हमारी R डैश हो जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, ये थीटा हुआ, ये R हुआ, ये R डैश हो गई, X ले लो, R ले लो, कुछ भी ले लो। क्लियर है, अच्छा। अब क्या हुआ, नेक्स्ट हम क्या कहेंगे, हम कहते हैं कि चलो इसको हम सोच लो एक B नाम दे दिया, इसको हमने D नाम दे दिया, इसको हमने A नाम दे दिया। ठीक है, CD और AB। ठीक है, ये दोनों लाइंस जो है CB और AB, ये टोटल मास M है। क्लियर है, और यहाँ पर ये जो डाल रहे हैं, ये मान लो M है, इसकी वाली M है।
इतना क्लियर हुआ? हमने कुछ नहीं किया, जस्ट पैरेलली सारी चीजों को वहां समेट के रखा है। अब यहाँ पर हमारे पास दो ट्रायंगल्स बनेंगे। बताओ भाई कौन कौन से ट्रायंगल्स बनेंगे, इसको प्रूव कर यूज करते हैं, देखते क्या हैं। इन ट्रायंगल ओ एम पी क्या होगा? ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर। क्लियर है ना? ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर। ठीक, तो ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओ ए प्लस ए एम का होल स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर। अच्छा, अब दूसरा ट्रायंगल लो। इन ट्रायंगल ए पी एम क्या हो जाएगा बताओ? ए एम स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर। क्लियर है ना? कोई दिक्कत है? तो फाइनली देयरफॉर हम फाइनली क्या लिख सकते हैं? फाइनली क्या लिख सकते हैं बताओ? देयरफॉर मैं फाइनली लिख सकती हूँ क्या कि ओपी स्क्वायर जो होगा, ओपी का स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा? ओ ए स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर प्लस ट्वाइस टाइम्स ऑफ ओ ए एम, ठीक है, प्लस पी एम का स्क्वायर, प्लस पी एम का स्क्वायर। तो और वी कैन राइट एज ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस टाइम ऑफ ओ ए एम। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये हमारा पी एम है, ए एम है, ए पी है, ओ ए है, ओ पी है। क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? सो फाइनली आई कैन से दैट ए एम इज इक्वल टू ए पी cos theta. Clear है? Now what I will do? Now what I will do? I will say that K, or I can say that your OP square is equal to OA square plus AP square plus twice of OA, AP और cos theta. क्लियर है? ये ऊपर वाली वैल्यू को मैंने पुट कर दिया। तो हम क्या लिख सकते हैं? समेशन एम आई एक्स स्क्वायर या आर स्क्वायर जो भी लिखो, क्या हो जाएगा? समेशन एम आई डी स्क्वायर प्लस हो जाएगा प्लस समेशन एम आई एक्स आई स्क्वायर प्लस 2d समेशन एम आई एक्स एक्स स्क्वायर और कॉस थीटा। क्लियर है? तो फाइनली मैं लिख सकती हूँ क्या कि ये जो हमारा आई ए बी है वो क्या हो जाएगा? एम डी स्क्वायर प्लस आई सी डी के बराबर। तो उसमें एक क्वांटिटी प्लस हो जाएगी। क्या क्वांटिटी प्लस होगी? एम डी स्क्वायर, जितना डिस्टेंस हमने शिफ्ट किया है। ठीक है, एम डी स्क्वायर प्लस ये हमारा ए बी का स्क्वायर, इस एक्सिस के अराउंड जो तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इतना डिस्टेंस प्लस करके इसके अराउंड। क्लियर है? सी डी के अराउंड। यही तुम्हारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स बोल दो या डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बोल दो, उसके हम लोग क्या निकालेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। क्लियर है? डिफरेंट डिफरेंट के हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो सबसे पहले किसका निकालते हैं बताओ? सर्कुलर रिंग का निकालें। चलो ये क्वेश्चंस आते हैं, प्लीज यहाँ पर ध्यान देना। मोमेंट of inertia of circular ring। क्लियर है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग। चलो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। मेरे पास एक सर्कुलर रिंग ऐसी है, ठीक है, इसमें मैंने एक एक्सिस खींच दिया ऐसा, एक बीच में से भी इसको काटा हॉरिजॉन्टली एंड दिस, और मैंने उसमें देखो डायग्राम में ड्रॉ किया था थीटा, तो हम इसको डी थीटा से रोटेट करवाए हैं, डी थीटा। क्लियर? तो ये चीज क्या हो गई? अगर इसका रेडियस आर होता, अगर इसका रेडियस आर होता तो ये क्या हो जाता?
आर डी थीटा हो जाता ना, आर डी थीटा हो जाता। इतना तो क्लियर है। तो इसमें हम क्या निकालेंगे, इसमें देखो हम ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे एक्सिस। ठीक है, ये एक्सिस कैसे निकालेंगे, एक बार उसके जो सेंटर ऑफ मास और जो एक्सिस पास हो रही है उसको सेंटर ऑफ मास से और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रे। क्लियर है। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस। ठीक है, अबाउट एन एक्सिस कहाँ से पास हो रही है, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास and perpendicular to the plane of the ring, to the plane of the ring। क्लियर है, कहाँ से पास हुई, इन दोनों से पास हुई। आई थिंक ये डायग्राम भी आपको अब क्लियर हो गया होगा कि हमने डायग्राम में कुछ नहीं किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे बताओ, अब देखो एक क्वांटिटी निकालेंगे लैम्डा। लैम्डा क्या है, m/2πr है। ठीक है, और हम dm जो है मास क्या निकालेंगे, ये हमारा हो जाएगा क्या बताओ, आर डी थीटा। ठीक है, आर डी थीटा होगा ना। और डी आई क्या हो जाएगा, डी एम आर स्क्वायर। तो ये हम लिख सकते हैं, डीएम के जगह पे क्या लिखेंगे, आर क्यूब डी थीटा और लैम्डा। ऐसा कर सकते हैं ना। आगे बढ़ते हैं। नाउ आई विल से कि आई क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई होगा इज इक्वल टू 0 से लेके 2 पाई तक लैम्डा आर स्क्वायर डी थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस एम्प्लॉयज दैट आई इज इक्वल टू m/2 पाई r और इंटू 2 पाई r क्यूब। तो ये कट के 2 हो गया, इसका r नीचे वाला कट गया। सो व्हाट आई विल गेट फाइनली, आई विल गेट i इज इक्वल टू mr²। देख लो भाई कहीं पे कुछ इधर उधर तो नहीं गया। क्लियर है, ओके यहाँ पे। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब दूसरा वाला क्या निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर ऑफ द रिंग। डायमीटर के अराउंड निकालेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं चलो। इसी का सेकेंड पार्ट क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर ऑफ द रिंग। ठीक है, थोड़ा फास्ट चलते हैं नहीं तो बहुत बड़ा है मैटर हमारे पास। तो इसका डायग्राम अगर ड्रॉ करेंगे तो कैसा हो जाएगा, एक्सिस ऐसी है, ये रिंग हुआ, ये इस रिंग का डायमीटर है। तो इसको थोड़ा सा इतना डिस्टेंस हम लोग खिसकाते हैं, ये एक्चुअली इसी के ऊपर है। ठीक है, तो ये कितना डिस्टेंस खिसकाया, डी डिस्टेंस खिसकाया। ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा पॉइंट सी है, ये मान लो ए और बी है। इस ए और बी को ही मैंने यहाँ पर खिसकाया है, इस ए और बी को ही हमने यहाँ पर खिसकाया है, और ये सी डी है। तो हम क्या लिखेंगे कि आई ए बी इज इक्वल प्लस आई सी डी इज इक्वल टू I2, राइट। या हम आई डी प्लस आई डी इज इक्वल टू mr² कर सकते हैं, या हम ये लिख सकते हैं कि आई डी इज इक्वल टू mr²/2। क्यों, क्योंकि एक तो डायमीटर भी हमारा वही है और रेडियस एक्चुअली जितना हमने खिसकाया है वो हमारा डी है, तो वो अमाउंट प्लस हो जाता है, इसलिए हमने ऐसा किया। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो हम क्या करेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है एक और साइड से निकालेंगे। सी कहाँ पे निकाल रहे हैं, क्या निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, एग्जाम में एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे इनर्शिया पूछ लेते हैं, तो दैट्स व्हाई आई एम
फाइंडिंग आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस, एक्चुअली अबाउट एन एक्सिस, ठीक है, पैरेलल पैरेलल टू एक्सिस ऑफ द डायमीटर, ठीक है, डायमीटर के एक्सिस पर पैरेलल है, एंड and touching touching the ring, क्लियर है, रिंग, ठीक है, तो ऑन द प्लेन। अब कैसे करेंगे, ये क्या हो जाएगा, मेरा डायग्राम किस टाइप का हो जाएगा कि ये तो तुम्हारी रिंग हो गई, ये तुम्हारा डायमीटर हो गया ए और बी, क्लियर। अब इसके यहाँ पर हम जब जाएंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा ना, सी डी ऐसा हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू डी डिस्टेंस हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, बताओ, आई ए बी प्लस एम डी स्क्वायर इज इक्वल टू आई सी डी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई टू, पीछे से निकाला, प्लस एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू आई सी डी, दिस इम्प्लाइज दैट आई सी डी क्या हो जाएगा, 3/2 एम आर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है ना। अब देखो एक और साइड से निकालेंगे टेंजेंशियली, क्या है कि चौथा केस क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, कैसे निकालेंगे, अबाउट एन एक्सिस टेंजेंट, ठीक है, किसका टेंजेंट है ये, टू द रिंग, टू द रिंग, एंड परपेंडिकुलर, एंड perpendicular to the plane of the ring, ठीक है, plane of the ring, तो आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन होगा, ऊपर वाला क्या था, इन द प्लेन, ये वाला क्या है, आउट ऑफ द प्लेन, तो डायग्राम बनाते हैं फिर से, क्या हो जाएगा, ये मेरा सर्कल हो जाएगा, ठीक है, ये सर्कल का डायमीटर हो जाएगा, ये ए और बी, क्लियर, इसका डिस्टेंस आर डिस्टेंस पर जाओ, तो ये क्या होगा, यहाँ पे किसका आया, इसको मैंने सी डी बोला, ये सटा हुआ है उसके टेंजेंट, तो आई सी डी क्या हो जाएगा, आई सी डी इज इक्वल टू आई ए बी प्लस एम डी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा आई सी डी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 mr स्क्वायर, आई सी डी हो जाएगा तुम्हारा 2 mr स्क्वायर, क्लियर है ना, इतना सबको क्लियर है ये केस, ठीक है, हम लोग ने सर्कुलर रिंग का निकाला अभी तक। अब दूसरा एक और निकालते हैं, दूसरा निकालते हैं सिस्टम जो हमारा डिस्क का सिस्टम है, ठीक है, दूसरा सिस्टम क्या है हमारा, बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क, डिस्क का भी पूछते हैं खूब सारा, ठीक है, चलो, तो पहले तो डायग्राम निकालेंगे, डायग्राम क्या होगा, ये देखो ये सर्कुलर है, ठीक है, उसमें एक हम लोग पट्टी बनाएंगे, ये हमारी डिस्क हो गई, क्लियर है, ये हमारी डिस्क हो गई। अब हम बोलते हैं कि इतना डिस्टेंस हमारा x है, और ये पट्टी वाला क्या है, पट्टी वाला जो टोटल विड्थ है वो हमारी dx है, इसको अलग से बोलने के लिए कोई जरूरत नहीं है, क्लियर है, तो अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे बताओ, यहाँ पे क्या निकालेंगे, टेल मी, चौथा पार्ट क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एक्सिस पैरेलल, ठीक है, पैरेलल निकालेंगे टू द diameter and touching the disc, एक बार इन द प्लेन और एक बार आउट द प्लेन, तो ये वाला क्या है, इन द प्लेन, क्लियर है, तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं, क्या है, ये हमारी गोला है, ठीक है, अगर ये मेरी डायमीटर हुई ए और बी, क्लियर, तो इसका एक डिस्टेंस लिया और इसको हमने टच करते हुए दे दिया,
ये सोच लो मैंने पी क्यू बोला, ये हमारा सी है और ये हमारा डी है। तो ये क्या हो, तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो फाइनली हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, इसके लिए हम लिख सकते हैं कि आई ए बी प्लस एम डी स्क्वायर इज इक्वल टू आई पी क्यू, राइट। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं एम आर स्क्वायर बाई 4, अभी निकाला, एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू आई पी क्यू। तो आई पी क्यू क्या हो जाएगा बताओ भाई, आई पी क्यू हो जाएगा 5 एम आर स्क्वायर बाई 4। क्लियर है ना, 5 एम आर स्क्वायर बाई 4। किसी को कोई दिक्कत तो अभी पूछो। देखो चौथा पार्ट क्या होगा, वही आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। तो हम लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एक्सिस टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट टू द डिस्क, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा। तो हम इसको अगर डायग्राम वाइज ड्रॉ करें तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा सर्कुलर, और यहाँ पे इसको कर दो तुम ए बी, और थोड़ा आर डिस्टेंस पर खिसकाओ इसे, और फिर इसको ऐसे कर दो सी डी। क्लियर। देखो जब 2-3 लगातार करते रहोगे ना तो ये तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि नहीं होता है, तो देख के करो, क्या हो गया, 4-5 क्वेश्चन देख देख के करो। जब 4-5 क्वेश्चन देख देख के करोगे तो छठवां क्वेश्चन अपने आप बिना देखे कर लोगे, समझ में आ जाएगा। ऐसा आप लोग इंट्रीगेशन के टाइम में करते, जब 11th में नया नया इंट्रीगेशन सीखते थे तब भी तो करते थे, तो अब भी करो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आई सी डी इज इक्वल टू आई ए बी प्लस एम डी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर। तो दिस एम्प्लॉयज आई सी डी क्या हो जाएगा तुम्हारा, 3 एम आर स्क्वायर बाई 2। तो एक में क्या था, 5 हो जा रहा था, और एक में क्या हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। अब मैं होमवर्क दे दूं एक एनुलर डिस्क का, मतलब तीसरा नंबर जो हमारा सी पार्ट है, तीसरा ऑब्जेक्ट है, वो क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एनुलर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एन्यूलर डिस्क। यानी कि बीच में क्या होगा, गड्ढा होगा। एनुलर डिस्क यानी ऐसा है गोला, फिर ऐसा है गोला, और जो बीच वाला होगा वो हम लोग ये लेंगे और उसके रेस्पेक्ट में सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे। यानी एक की रेडियस अगर r1 है तो दूसरे की रेडियस क्या होगी, r2 होगी, ठीक है। और तीसरा वाला क्या लेंगे, हम लोग x लेंगे, जिसके अराउंड सारी चीजें करेंगे, x लेंगे। क्लियर है। या तो हम इस तरीके से सॉल्व करें, या तो हम एक एंगल बना के सॉल्व करें, जो हम लोग दूसरा पार्ट कर रहे थे। क्लियर है। तो अगर हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बताओ, इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, टेल मी। देखो ये वाला एग्जांपल करके हम लोग क्लास को ऑफ करेंगे, ठीक है। सो अगर हम इसके लिए करें तो ये पहला पार्ट है हमारा, सिग्मा क्या हो जाएगा, m अपॉन पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। क्लियर है। एंड ऑल्सो dm क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 पाई x dx हो जाएगा, राइट। तो हम di क्या लिखेंगे, di इज इक्वल टू तुम्हारा सिग्मा डी एम एक्स स्क्वायर। क्लियर है, सिग्मा डी एम एक्स स्क्वायर। सो नाउ व्हाट आई विल राइट, आई क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन कहाँ से लेना है, r1 से लेके r2 तक लेना है, सिग्मा 2 पाई और इधर x dx, और इधर से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 पाई सिग्मा तो बाहर निकाल दो, ये r1 से लेके r2 तक जा रहा है, और x क्यूब dx, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 पाई सिग्मा इंटू एक्स 4/4 और r1 से लेके r2 तक। क्लियर है ना, r1 से लेके r2 तक। तो हम इसको आगे और सॉल्व करते हैं। सो फाइनली मेरा जो i आया वो क्या आया, 2 पाई सिग्मा r2 4 माइनस r1 4/4। क्लियर है।
अब इसमें आई की वैल्यू पुट कर देते सिग्मा की, तो 2 पाई सिग्मा क्या था हमारे पास, m अपॉन पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, क्लियर, इनटू तुम्हारा r4 2 और ये r1 का 4 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो पाई पाई कैंसिल्स, 2 2 कैंसिल। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको तो ऐसे ही रहने दो, और इस चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इस टोटल को हम कैसे लिख सकते हैं, r2 स्क्वायर, ठीक है, r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर इंटू r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, राइट, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको और इसको कैंसिल कर सकते हैं ना, इसको और इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो फाइनली मेरे पास रिजल्ट क्या आया, मेरे पास रिजल्ट आया m इंटू r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, I इज इक्वल टू, कर सकते हैं ना ऐसे। अब देखना दूसरा तरीका, दूसरा तरीका क्या था, वो एंगल बना के जो हम लोगों ने किया था अभी, वैसा तरीका। चलो सॉल्व करते हैं, डायग्राम बनाते हैं पहले उसका। क्या होगा डायग्राम मेरा, बताओ। ठीक है, ऐसे सर्कल हो जाएगा मेरा, ठीक, और दूसरा सर्कल भी आएगा। ये बहुत ऊंचा चला गया, इसको नीचे लेके आओ, इसको नीचे लेके आते हैं, ये कुछ नहीं है, ठीक है। दूसरा सर्कल बना देते हैं, दिस इज वन सर्कल एंड दिस इज योर सेकंड सर्कल, बीच में से डिस्टेंस क्या है, ठीक है। अब हम कहाँ पे लेंगे, मैंने बोला था इस बीच वाले पार्ट में लेंगे, तो बीच वाले पार्ट में ये क्या बना रहा है, इतना सा बना रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आर डी थीटा, ये जो सेक्शन है ये तुम्हारा आर डी थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर 2r हो जाएगा, ये डी थीटा एंगल से मूव कर रहा है, डी थीटा एंगल से जा रहा है, और इधर तुम्हारा r है, इतना तुम्हारा r है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, वही सेम प्रोसीजर, सिग्मा इजिकल टू, सेकेंड पार्ट है ये हमारा, सिग्मा इजिकल टू क्या होगा, m अपॉन पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, राइट, और dm क्या हो जाएगा हमारा, सिग्मा r डी थीटा dr हो जाएगा। तो di क्या हो जाएगा भाई, dm इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ di इज इक्वल टू इंटीग्रेशन थीटा का 0 से 2 पाई तक, और r का कहाँ से होगा, r1 से लेके r2 तक, तो सिग्मा r क्यूब dr डी थीटा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, देखो आंसर वही आ गया तुम्हारा, कुल मिला के i इज इक्वल टू m/2 r1 स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। कोई अंतर आया क्या, नहीं आया ना, चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो। एक बार अबाउट द डायमीटर निकालेंगे, फिर से वही सेम प्रोसीजर, इन द प्लेन एंड आउट द प्लेन, ठीक है। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अबाउट द डायमीटर, अबाउट द डायमीटर, ठीक है। हम इन द प्लेन, यानी कि इन द प्लेन वाला केस निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बताओ, डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक सर्कल, फिर दूसरा सर्कल, और ये हमारी सी डी हो गई, ठीक है, और ये हमारा ए बी हो गया, क्लियर। तो हम फाइनली क्या निकालेंगे बताओ, आई सी डी प्लस आई ए बी इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, राइट। तो आई डी प्लस id हो जाएगा इस तरफ, और इधर क्या हो जाएगा तुम्हारा, सेम वही निकालेंगे जो, ठीक है। तो ये ट्वाइस टाइम हो जाएगा, जब ये ट्वाइस टाइम हो जाएगा तो क्या, डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, क्लियर है ना। और चौथा वाला क्या निकालेंगे बताओ, चौथा वाला आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट योर एक्सिस, कौन सा एक्सिस, पैरेलल टू द डायमीटर, ठीक है, पैरेलल टू द डायमीटर, यानी कि क्या हो जाएगा, आउट द प्लेन या इन द प्लेन, ऊपर वाला लेंगे ना, सो ये क्या हो जाएगा बताओ, क्या दिक्कत आ रहा है बेटा, ये देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर लिया, इन द प्लेन लिया, यानी कि हम क्या करेंगे, पैरेलल टू द डायमीटर देंगे ना, पैरेलल टू द डायमीटर, ठीक है, पैरेलल टू द डायमीटर देंगे, तो ये हमारा ऐसा सिचुएशन आया, क्लियर है। अगर हम इसको और भी खोलना चाहें, अगर ये हम सिंपल वाला डायमीटर लेंगे तब तो तुम ऐसे लिख के छोड़ दो, ठीक है, लेकिन अगर हम इसी को ही अगर ये कर दे कि छोड़ दो, इतना छोड़,
ये अगर हम इसको ऐसे करें, देखो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल टू द डायमीटर। अब हम करेंगे इन द प्लेन, इन द प्लेन थोड़ा सा तो खुद से भी करना पड़ेगा बाबू। ये क्या हो जाएगा, डायग 3 कर दिए, उसके बाद अगर तुम बोलो कि मैम फिर से ये वाला भी कर दो तो कैसे चलेगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी डी वाला हो जाएगा और एक इसकी डायमीटर की एक्सिस हो जाएगी जो कि ए बी हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे हमारे पास दो पार्ट्स हैं, एक का क्या है, एक का तुम्हारा R1 है और दूसरे का क्या है, R2 है। क्लियर। तो हम इसको निकालेंगे कैसे, आई सी डी इज इक्वल टू एम ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। क्लियर है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है। प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, MR2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। सो नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, R2 का स्क्वायर और इधर यहाँ पे 4 टाइम्स से आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो ये तुम्हारा इसका हो गया। क्लियर है। ये तुम्हारा इस पार्ट का हो गया। लेकिन यही अगर हम परपेंडिकुलर वाला बोल देते हैं, यही अगर हम परपेंडिकुलर क्या था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया and axis perpendicular perpendicular to the diameter। ठीक है, to the diameter। आप ये क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा। क्लियर है। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा बताओ, ऐसे गोला बना देंगे। ठीक है, ये इसकी एक्सिस हो गई, डिस्टेंस कितना जाएगा, फिर एक और जाएगा सी डी। ठीक है, और ये ए बी। क्लियर है। तो इसका क्या हो जाएगा बताओ, सेम प्रोसीजर, आई सी डी इज इक्वल टू आई ए बी प्लस एम डी स्क्वायर। डी शिफ्ट हुआ ना, तो आई सी डी क्या हो जाएगा, m/2 और R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर प्लस MR2। क्लियर है। वहां पर 4 होगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, सिलेंडर का करेंगे। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर लेंगे और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। थैंक यू।